नमस्कार। किंडल लाइव पॉडकास्ट पर आप सभी को मेरा स्वागत है। यह पॉडकास्ट पर हम सुनते आ रहे हैं परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीवन ज्योति के विभिन्न अध्याय। आज के यह एपिसोड पर हम सुनेंगे पुस्तक के 12वां अध्याय, जिसका नाम है जीवन के मूल सिद्धांत। उससे पहले चलिए देखते हैं 11वां अध्याय, जो कि हमारा पिछला पॉडकास्ट था, उसका अंतिम सोपान में हम क्या आलोचना किए थे। तो 11वां अध्याय पे हम देखे थे कि धर्म ने मनुष्य के लिए कुछ जीवन मूल्य निर्धारित किए हैं और यही जीवन मूल्य को अगर मानकर मनुष्य चले तो मनुष्य और संसार में जो संतुलन रहना चाहिए वो बनी रह सकती है। और इन शाश्वत मूल्यों में सबसे प्रारंभिक और मौलिक 3 नियम हैं। क्या है वो नियम? एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा और सत्य। तो आज के ये अध्याय में हम यही ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य के बारे में आलोचना करने जा रहे हैं। वास्तविक रूप में ब्रह्मचर्य क्या है, अहिंसा का मतलब क्या है और सत्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारे युग में कोई दोष नहीं है। यह महान उपलब्धियों का अद्भुत काल है। प्रचुर संपन्नता के बीच रहते हुए भी मनुष्य व्यग्रता अनुभव करता है। इसके जीवन में सुख शांति नहीं है। धार्मिक गुरुओं ने इस दुखद विरोधाभास का अध्ययन किया और देखा कि सारी कठिनाइयों का कारण मनुष्य की मानसिक दशा ही है। उन्होंने उसके उपचार के लिए जीवन के कुछ मूल्य और गुण निर्धारित किए। जब उनका अभ्यास किया जाता है और उनके अनुसार जीवन यापन किया जाता है तो मनुष्य अपने ऊपर अधिकार पा लेता है और मन के ऊपर विजय पाने का अर्थ है संसार के ऊपर विजय पा लेना। ये मूल्य और व्यवहार के नियम सब धर्मों में मूल रूप में एक समान है। उनमें ऊपरी अंतर इसलिए दिखाई देता है कि वे जिन लोगों को जिस काल और जिन परिस्थितियों में निर्दिष्ट किए गए थे वे भिन्न भिन्न थे। उन सबके स्रोत और आधार नैतिकता के 3 मूल सिद्धांत हैं: ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य। इन अनुशासनों का संबंध हमारे व्यक्तित्व के 3 भिन्न स्तरों से है, जिन्हें क्रमशः शरीर, मन और बुद्धि कहते हैं। मनुष्य का शरीर इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए विषय संसार के संपर्क में आना चाहता है। नेत्र सुंदर रूप रंग देखना चाहता है, जीवा स्वादिष्ट भोजन चाहती है और नाक सुगंध सूंघना पसंद करती है आदि। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय जनित इच्छाओं को तृप्त करने में लगा रहता है तो उसकी कामनाओं की सेना कई गुना बढ़ती जाती है और अंत में उसी को अपंगु, दुर्बल और नष्ट प्राय कर देती है। इस प्रकार के आत्म विनाश से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास बताया गया है। इससे शरीर का संयम होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अपने सभी इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण रखना है। उसका प्रयोजन इंद्रिय का हनन नहीं है। विषयों का संसार हमारे भोग के लिए ही है और शास्त्र भी हमें इस सुख से वंचित नहीं करता है। वे हमें केवल यह सम्मति देते हैं कि हम अपने सुखोपभोग पर नियंत्रण रखें, उनके दास न बन जाएं। बड़े प्रेम परिप्लावित हृदय से हमारे धर्मोपदेशक चिल्लाते हैं, तुम संसार को भोगो किंतु स्वयं संसार के भोग्य न बन जाओ। तुम खाना खाओ किंतु खाना तुम्हें न खा जाए। तुम पियो किंतु पेय तुम्हें न पी जाए। ब्रह्मचर्य शब्द इतना तोड़ा मरोड़ा गया है और उसका इतना गलत अर्थ निकाला गया है कि इस संयम का वास्तविक तात्पर्य और मूल्य ही नष्ट हो गया। प्रायः इसका गलत अर्थ कामुक जीवन का पूर्ण परित्याग समझा जाता है। यह मूर्खता है। महात्मा हमें यही सम्मति देते हैं कि विषय सुखों में अधिक न फंसना चाहिए। संक्षेप में, अत्यधिक बातचीत करना या दिन भर रेडियो सुनना
ब्रह्मचर्य व्रत का भंग है। यदि इस पवित्र सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता तो मनुष्य अपनी ही स्वतंत्रता नष्ट कर देता है और सतत परिवर्तनशील पर्यावरण और परिस्थितियों का दास हो जाता है। दूसरा, मानसिक स्तर के लिए निर्धारित संयम अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि किसी की हत्या न करे या किसी को शारीरिक आघात न पहुंचाए। कभी कभी हमें बाह्य रूप से कठोर और घातक बनना पड़ता है, यद्यपि हमारे कर्मों के पीछे हमारे हृदय में प्रेम और दया की भावना पूर्ण रूपेण रहती है। अतः इसका प्रयोजन जीवन में दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यावहारिक संबंध से होता है। शेक्सपियर ने यह विचार अपने हेमलेट में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। मैं केवल दयालु होने के लिए कठोर हूँ। उदाहरणार्थ, सर्जन रोगी की चीड़फाड़ करने के समय कठोर प्रतीत हो सकता है, किंतु उसका हृदय रोगी की भलाई ही चाहता है। ऐसे कार्य बाह्य रूप से घातक और कष्टदायक प्रतीत होते हुए भी अहिंसा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा सिद्धांत है सत्य। इसका पालन बौद्धिक स्तर पर करना चाहिए। सत्य का तात्पर्य है अपनी बौद्धिक मान्यताओं के प्रति सच्चाई बरतना। हर व्यक्ति के अपने आदर्श होते हैं, किंतु बहुत थोड़े लोग उनके अनुसार जीवन यापन करते हैं। लोभ में पड़कर हम अपने आदर्शों के साथ संधि कर लेते हैं और इंद्रिय विषयों के शिकार हो जाते हैं। यही असत्य व्यवहार है। मनुष्य का गौरव इसी बात में है कि वह सदा अपने सिद्धांतों के अनुसार चले। जीवन का भवन इन्हीं 3 सिद्धांतों पर खड़ा है। हम उनका पालन कर मानवता का यश गौरव बढ़ाएंगे। तो ये था आज के अध्याय में। आशा करती हूँ आप सभी को वास्तविक रूप में ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य क्या है समझ में आया होगा। मेरे लिए तो यह अध्याय के विचार बहुत ही उपादेय प्रतीत हुए। आशा करती हूँ आप सभी को भी यह अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और कई नई विचारों के साथ अगले पॉडकास्ट पर। तब तक नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।